बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिज्ञासा। सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के श्रीमुख से निश्चित 101 गुरुतम आध्यात्मिक प्रश्नों का यथार्थ निराकरण। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु जी के चरणों में प्रभु जी कहते हैं, एक शरीर दुख है जो वात पित्त की विषमता के कारण प्राप्त हो रहा है। एक और दुख है जो अधिभौतिक दुख है। वह दुख विभिन्न प्राणियों से प्राप्त हो रहा है। अनेक प्रकार के हिंसक जीवों से प्राप्त हो रहा है। अनेक प्रकार के हिंसक जीव हैं, उनसे मानव को दुख प्राप्त हो जाता है, कष्ट प्राप्त हो जाता है। सांप बिच्छू आदि के काटने से, अन्य हिंसक प्राणियों द्वारा घातक पहुंचाने से, कटु वाक्यों से दुख प्राप्त हो रहा है। और वह जो अधिभौतिक दुख है, वह दुख मानव के द्वारा प्राप्त हो जाता है। दूसरे का व्यवहार हमारे प्रति यदि अनुकूल नहीं है तो हमें दुख की प्राप्ति हो जाती है। जब हमें प्रतिकूलता का अनुभव होता है, हम दुखी हो जाते हैं। यह जो ताप है, यह जो दुख है, अधिभौतिक दुख है। हमें किसी के वचन की चोट पहुंच जाती है, किसी के वचन से चोट पहुंच जाती है। कटु वचनों से पीड़ा हृदय में होती है। वह हिंसक प्राणियों से भी ज़्यादा भयंकर होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। दुर्भावना से, द्वेष से और वाणी से, अनुचित प्रयोग से दुख प्राप्त हो रहा है। वह कष्टदायी होता है। मानव जीवन में ये घटनाएं होती हैं। कभी किसी की बात हमें चोटिल कर जाती है, किसी ने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, किसी ने शस्त्रों का भी प्रयोग कर दिया, प्रताड़ित कर दिया। मानव को तो ताप की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ा जो दुख है, वह वाणी के अनुचित प्रयोग से प्राप्त होता है। वाणी का समुचित प्रयोग करना चाहिए। मानव का आभूषण है, उसकी वाणी है, जो हमारे लिए प्रतिकूल है। वैसा आचरण हम दूसरों के प्रति भी न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरते। जो हमें प्रिय नहीं है, जो हमारे लिए प्रतिकूल है, वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति न करें। वाणी के प्रयोग में सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। विवेकपूर्वक वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जिज्ञासु। दुख का मूल कारण है। कैसे एक मानव दुख को प्राप्त करता है? संत प्रवर जी कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच कलेशा। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कहते हैं, दुख का मूल कारण अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच कलेश मानव को दुखी करते हैं। अविद्या के सभी कलेशों में मूर्धन्य माना गया है। अविद्या के द्वारा ही हमें अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश कलेश की प्राप्ति होती है। समस्त कलेशों का उत्पादक अविद्या है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अनित्या शुचि दुखाना तमसु नित्य शुचि सुखा ख्यातिर्विद्या। जो वस्तु अनित्य है, उसे नित्या का बोध कर रहे हैं। नित्य को नित्य समझना। जो अशुचि है, उसे शुचि समझना, उसमें पवित्रता का बोध करना। दुख को समझना, दुख को सुख समझना, जड़ को चेतन समझना, अनात्म देह आदि को आत्मा समझना। इस प्रकार का जो विपरीत चिंतन है, जो
विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वह अविद्या है। विहंगम योग के प्रणेता इस बात की पुष्टि करते हुए स्वरवेद में कहते हैं, असुचि सुचि दुख दुखन में भ्रम अनित्य नित्य भासो, आत्मानात्म ही मैं भसे कहत अविद्या तासु। आज अविद्या का क्षेत्र बढ़ रहा है, अंधकार का क्षेत्र बढ़ रहा है। अनेक व्यक्तियों का जीवन अविद्या में व्यतीत हो जाता है। हमारे महर्षि ने मानव के लिए 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन हमारा संपूर्ण जीवन केवल अर्थ और काम तक सीमित होकर रह गया। यही तो अविद्या है, यही तो अंधकार है, यह तो विपरीत ज्ञान है, यही तो मिथ्या ज्ञान है। आज अविद्या का क्षेत्र बढ़ रहा है। ज्ञान के अभाव को अविद्या कहीं नहीं कहा गया। ज्ञान तो है उसके पास, लेकिन जो विपत्ति ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, विपर्य है, उसे अविद्या कहा गया है। बंधो विपर्यात संख्या दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, जिससे बंधन होता है वही अविद्या है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही समझना चाहिए। शरीर जड़ है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, मिटने वाला है, और जो आत्मा है वह अविनाशी सत्ता है, वह नित्य सत्ता है, वह शाश्वत सत्ता है, वह चेतन सत्ता है। संसार के जो सुख है वे क्षणिक सुख है, वे अल्प सुख है, वे सीमित सुख है, वे विनाशी सुख है, वे सुख दुख मिश्रित हैं। इस प्रकार के वास्तविक बोध हमें होना चाहिए। जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का पथिक होता है, इसके भेद को जानता है। वह जानता है कि संसार का कोई भी पदार्थ स्थिर रहने वाला नहीं है। मैं और मेरा के चक्कर में वह नहीं पड़ता। यह मेरा पदार्थ है, मैं इस पदार्थ का स्वामी हूँ। इस प्रकार की जो भावना है वह दुख का कारण बनती है। एक साधक समस्त पदार्थों को ईश्वर की कृपा समझकर उपभोग करता है। अविद्या क्षेत्र मुत्रेशान प्रसुपत्त नुविच्छिन्न त्रोदारामाण प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार के रूप में उपलब्ध होने वाले अस्मिता आदि 4 कलेशों का आधारभूत उत्पत्ति स्थान अविद्या है। ये कलेश प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार के रूप में बदलते रहते हैं। कभी उनकी अवस्था प्रस्तुत होती है जिसमें प्रसुप्त होती है, जिसमें वे अपना कार्य नहीं करते। वे कभी उनकी अवस्था तनु है जिससे उनको शिथिल कर दिया जाता है अभ्यास के द्वारा। कभी उनकी अवस्था विच्छिन्न की है जिसमें वे संस्कारों से दबे रहते हैं, और कभी उनकी अवस्था उदार की हो जाती है जिसमें वे पूरे वेग से उभर कर कार्य करते हैं। जब आत्मा विद्या से ग्रसित है तब वह अपने चेतन रूप तथा बुद्धि आदि जड़ पदार्थों की भिन्नता नहीं कर पाता। वहीं अस्मिता का कलेश। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव ने कहा, पृथक बुद्धि वर्तमान को आत्म भिन्न न जान, वृत्ति अस्मिता मानिए ग्रंथि भ्रांति दुख खान। अर्थात जिसमें जड़ और चेतन की विभिन्नता नहीं हो पा रही, वहीं अस्मिता का कलेश है। मानव के दुख का जो तृतीय कारण है वह राग है। राग के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुखानुशयी राग। जो सुख का अनुसरण करे, जो सुख का अनुसरण करे उसे ही राग कहते हैं। जो सुख भौतिक इंद्रियों का है, जो सुख केंद्रिक है, बार बार उस भोग को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है वह राग है। जिन सुखों को व्यक्ति ने पूर्व भोगा, उन सुखों को भोगने की बार बार प्रवृत्ति हुई राग कहलाता है। परमाराध्य सद्गुरुदेव कहते हैं, जो सुख पूर्व ही भोगिया, सुखन ज्ञान जेहि माही, स्मरण देखी ता लोभिया, राग कहत तो ताही। एक जो कलेश है वह द्वेष का कलेश है। दुखान श्रूयसे द्वेष। जो दुख का अनुवर्ती हो, जो दुख का अनुशयन करने वाला हो, वह द्वेष है। पूर्व में जिन पदार्थों से दुख प्राप्त हो चुका है, उन पदार्थों को देखकर, प्रतिकूलताओं को देखकर एक विरोधी भावना जागृत हो जाती है, उसी का नाम द्वेष
कलेश है जिसे क्रोध भी कहा जाता है। यह द्वेष व्यक्ति के चित्त को व्यवस्थित कर अनुचित कर्म करा बैठता है। द्वेष के कारण व्यक्ति हिंसक हो जाता है, अशांति बढ़ जाती है, जीवन की अवनति की तरह बढ़ जाता है। हमें संकीर्णताओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमारा जीवन, हमारा चिंतन उदात्त होना चाहिए। द्वेष कलेश को परिभाषित करते हुए हमारे अमर सद्गुरु कहते हैं, जो जो दुख जिसमें भयो पूर्व काल के माही, रोष साधन स्मरण में द्वेष कहें बुद्धि ताहि। अगर एक साधक के अंदर द्वेष की भावना है तो वह साधना पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। समस्त प्रकार की कुटिलताओं एवं मलिनताओं को दूर करके ही हम साधन में अग्रसर हो सकते हैं। द्वेष के बाद अभिनिवेश कलेश है। स्वर स्वाही विदु सो अपि तवनु बंधो अभिनिवेशः। यह कलेश हमें भय के रूप में प्राप्त है। भय किसका? मृत्यु का, शरीर छूटने का भय। यह कलेश मनुष्य में समान रूप से पाया जाता है। जो सामान्य पुरुष हैं उनमें और जो विद्वान हैं उनमें भी। भौतिक विद्या को जो विद्वान है, अपरा विद्या के जो विद्वान हैं उनके अंदर भी मृत्यु का भय रहता है। जैसे कि किसी के सन्मुख प्राण संकट आ जाता है, वह उससे बचने का तत्काल उपाय करता है। प्राणी मृत्यु से घबराता है क्योंकि पूर्व के वह मृत्यु के दुख को प्राप्त किया है। मृत्यु के संस्कार उसके अंदर निहित है। अनेक बार उसने मृत्यु के दुख का अनुभव पूर्व में किया है। उसके संस्कार चित्त में स्थित है। पूर्व में हमने शरीर को प्राप्त किया, पुनः शरीर छूट गया। अनेक जन्मांतरों से यह कार्य घटित है, होता चला आ रहा है और पुनः मृत्यु को प्राप्त करना है। इस प्रकार की संस्कार वासनाएं हमारे चित्त में स्थित रहती है। उस संस्कार से उत्पन्न होने वाला भय अभिनिवेश कलेश है और समस्त कलेशों का मूल है अविद्या। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।